चलोत्रा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी विंग। तो आज जो हमारा देश, जहां हमारा तबका जो ओबीसी का है पूरे देश में सफ़र कर रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर सफ़र हो रहा है तो हम जम्मू कश्मीर में पिछड़े वर्ग के लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 75 साल हुआ देश को आज़ाद हुए। मतलब हमें बड़ी उम्मीद थी कि 75 सालों के बाद जो आज़ादी मिलेगी वहाँ हमें इस देश के राजबाट में, नौकरियों में, ज़मीनों में, कारोबार में हिस्सा मिलेगा, पर आज तक हम कुछ नहीं मिल सका और कहीं भी हमारी नुमाइंदगी नहीं आज तक मिली है। तो हम चाहते हैं हमें जो आज़ादी का जो बेनिफिट है वो आज तक नहीं मिला। आज भी हम 75 साल में गुलाम बन के बैठे हुए हैं, और चंद लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस देश पर कब्जा किया वो हमारा हिस्सा छीन के हमें देना नहीं चाहते हैं। तो मैं अपने लोगों से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे ओबीसी के लोग हैं इनको सबको इकट्ठा होकर इस जो सरमायादारी निज़ाम है, जो करप्ट निज़ाम है, जो लूट खसूट की सरकार सेंटर और स्टेट में बनी है, ये हमारा कुछ नहीं देने वाली जब तक हम अपना हिस्सा लड़के नहीं लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमने अपनी पार्टी का जो दामन हमने पकड़ा है, ये बुखारी साहब हमारे यही एक लीडर है जो हमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी पार्टी से, इनकी वजह से अगर कुछ हमें मिलेगा तो हमारी जो मेन डिमांड है, जहाँ पूरे देश में 27% लागू है, जहाँ नहीं लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मानू होगा। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, और हम चाहते हैं भी ये कैसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। हमें आज तक एडवाइज़र हमारा कोई नहीं बना गया। हमारा हाई कोर्ट के 2 जज बनने चाहिए थे आज तक, क्योंकि पॉलिटिकल हमारी जुडिशरी में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम मतलब एडवाइज़र 2 हमारे होने चाहिए। जहाँ स्टेट कमीशन फॉर बैकअप क्लासेस बैठा है, आज तक जब से कमीशन बना है आज तक हमारा ओबीसी का एक भी चेयरमैन नहीं बन सका, और जो अभी मौजूदा कमीशन है इसमें एक भी आदमी ना मेंबर है ना चेयरमैन है ओबीसी का। तो हम चाहते हैं जहां कमीशन ओबीसी के नाम पर है, पर वहां सारे का सारा नॉन ओबीसी बैठे हुए हैं, तो हमें इंसाफ कब मिलेगा? तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकारें मतलब वार्न करते हैं इन सरकारों को कि आईएनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये हमें कुछ नहीं दे रहे, हमारा हिस्सा लूट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा बनता है एज पर पॉपुलेशन हमें गिनती चाहिए, मतलब कास्ट बेस्ड सेंसस गिनती होनी चाहिए। 27% जहाँ हमें लागू होनी चाहिए। और क्रीमी लॉ भी हमें रिजर्वेशन नहीं मिली आज तक, जहाँ स्टेट में ओबीसी की बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं मिली है, और क्रीमी लॉ पहले लगा दी है। जैसे SC ST पर क्रीमी लॉ नहीं है, हम पर भी क्रीमी लॉ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी मेन डिमांडें हैं जुडिशरी में। और 2 हमारे गवर्नर चाहिए, 2 हमारे हाई कोर्ट के जज चाहिए, और जहां नौकरी में जो 27% को हिस्सा मिलना चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हम वीकर सेक्शन के लोग हैं, हम कैटेगरी के लोग हैं, हम सरमाएदारों से मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे SC ST के लिए सीटें रिजर्व की हैं, हमारे लिए भी सीटें रिजर्व की जाए, जैसे 27% के हिसाब से हमारी सीटें रिजर्व की जाए, ताकि वहाँ हमारी हिस्सेदारी हो, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अब आज तक हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं, हम बुखारी साहब से भी अपील करते हैं कि हमारी लड़ाई आप और ज़ोर से लड़िए, हम आपके साथ हैं। और मैक्सिमम लोग जो ओबीसी का तबका है जो अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो एक ही पार्टी है जहां हमें उम्मीद है, बुखारी साहब जो इसके सदर हैं अपनी पार्टी के, इन्हीं के थ्रू अगर हमें कुछ मिला तो यही हमें दिलाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है। तो हम लोगों से अपील करते हैं, जो NC कांग्रेस और बीजेपी में लोग बैठे हैं जो हमारा कुछ नहीं करें, हम सबसे अपील करते हैं आओ हम सब इकट्ठे होकर बुखारी साहब की पार्टी में ज्वाइन करें और इनके हाथ मजबूत करें और अपने मसले हल कराएं। शुक्रिया जी।